जब हम रात के आसमान को देखते हैं तब हमें जगमगाता हुआ आसमान दिखाई देता है। जब हम इसके अंदर झांकते हैं तब वहाँ हमें कई हैरान कर देने वाले ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। कुछ हमें अपने साइज से हैरान करते हैं तो कुछ अपनी स्ट्रक्चर से। कुछ को हम समझ नहीं पाते तो कुछ हमें दिखाई भी नहीं देते। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको ऐसे ही मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो हमें अंतरिक्ष में मिले हैं। सो हेलो गाइज, मैं हूँ सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। दोस्तों, आपने प्लेनेट एक्स के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप गैलेक्सी एक्स के बारे में जानते हैं? आप सब जानते हैं कि यूनिवर्स में कई ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से नहीं देख पाते, परंतु जब हम पहले से ही खोजे गए ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्ड स्टडी करते हैं तब हमें उन ऑब्जेक्ट्स के होने का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, नेपच्यून और प्लूटो की डिस्कवरी यूरेनस के ऑर्बिट में पैदा हुई खनन के कारण हुई थी। साल 2009 में खगोलविदों ने मिल्की वे की डिस्क में कुछ स्ट्रेंज वेव्स या तरंगे ऑब्जर्व की। इसका मतलब कुछ तो था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था पर मिल्की वे को प्रभावित कर रहा था, और 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई दिया जो थी डार्क ड्वार्फ गैलेक्सी, जिसको नाम दिया गया गैलेक्सी एक्स, जो कि मिल्की वे की शैडो में छुपी हुई थी और इसमें हमें डार्क मैटर बेहद ही ज़्यादा मात्रा में मिला था। आपको बता दें कि इसके अंदर मौजूद 4 बेहद ही चमकीले सितारों की बदौलत हम इसे खोज पाए थे। यदि ये सितारे नहीं होते तो शायद हम इस गैलेक्सी को कभी नहीं देख पाते। इसके बाद है हेनिस वॉरवर्फ। दोस्तों, अब मैं आपको जो ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा वो आपको जरूर हैरान कर देगा। बात है साल 2009 की, जब नीदरलैंड की एक स्कूल टीचर हेनी वेरकेल ने एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को खोजा जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। यह ऑब्जेक्ट हमारी धरती से करीब 65 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, जो कि एक गैलेक्सी जिसका नाम है IC 2497 के नीचे करीब 70,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर यह हमें नजर आती है, और इसी का ही नाम है हेनिस वॉरवर्फ। परंतु आखिर ये है क्या और ये बना तो बना कैसे? वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ऑब्जेक्ट आज से करीब 1 लाख साल पहले बनना शुरू हुई थी। उस समय गैलेक्सी IC 2497 के अंदर एक क्वेजार मौजूद हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि शायद इसने ही जेट्स के रूप में इसे बाहर फेंका होगा, और गैलेक्सी के घूमने व इसके लगातार निकलने के कारण ये ग्रीन ऑब्जेक्ट फॉर्म होने लगी। ये स्ट्रक्चर करीब 16,000 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है और इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैच किया गया था। इतना समय गुजरने के बाद भी आज हमारे पास इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद है स्विफ्ट J1357.2। दोस्तों, हमारी धरती से केवल 5,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है वर्गो कॉन्स्टेलेशन, और उसमें मौजूद है एक अननोन स्ट्रक्चर जो कि द्विआधारी या बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें एक स्टार और एक स्टेलर मैस ब्लैक होल मौजूद है। यहाँ पर यह सितारा उस ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा है। परंतु आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो अभी तक यही पढ़ा व जाना है कि कोई भी ब्लैक होल अपने आसपास की ऑब्जेक्ट्स को तुरंत ही निगल जाते हैं, तो ये आखिर उसे ऑर्बिट कैसे कर सकता है? यदि आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो मैं आपको कई वीडियोज में बता चुका हूँ कि एक ब्लैक होल किसी ऑब्जेक्ट को तभी निगल सकता है जब वो ऑब्जेक्ट उसके काफ़ी करीब या इवेंट होराइजन को पार कर जाए। स्विफ्ट J1357.2 भी एक एक्रेशन डिस्क की भांति है, लेकिन ये स्टार व ब्लैक होल से काफ़ी दूर है। कोई नहीं जानता कि ये आखिर है क्या। मतलब यह यूनिवर्स की रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट स्ट्रक्चर में से एक है। अब इसके बाद है साउथ पोल वॉल। 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला यह स्ट्रक्चर कुछ गैलेक्सीज फिलामेंट से मिलकर बना है, और जुलाई साल 2022 से इसे यूनिवर्स की सबसे मुश्किल डिस्कवरी में शामिल किया गया है। पर आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? कारण है कि यह मिल्की वे के द जोन ऑफ अवॉइडेंस में आता है। अब द जोन ऑफ अवॉइडेंस हमारे कॉस्मोस का वो एरिया है जहां पर मिल्की वे के डेंस क्लाउड व पार्टिकल व ब्लैक होल के एक्रेशन डिस्क की चमकदार रोशनी हमें उसे देखने से रोकती है, और वैज्ञानिक मानते हैं कि यह यूनिवर्स की टॉप 5 लार्जेस्ट नॉन ऑब्जेक्ट्स में जरूर शामिल हो जाएगी यदि हम इसके सही आकार का पता लगा पाएं। इसके साथ हमें एक और स्ट्रक्चर नजर आई
जिसे साल 2003 20 अक्टूबर को डिस्कवर किया गया था और इसे नाम दिया गया स्लोन ग्रेट वॉल। और ये साउथ पोल वॉल से केवल 10 मिलियन लाइट ईयर्स बड़ी है, यानी इसका आकार करीब 1.38 बिलियन लाइट ईयर्स जितना है। पर कोई नहीं जानता कि ये वॉल आखिर क्या है और ये कैसे बनी। हम इनके बारे में केवल इतना जानते हैं कि ये गैलेक्सीज फिलामेंट से मिलकर बनी है, पर वैज्ञानिक इस थ्योरी को पूरी तरह सही नहीं बताते और ना ही इसके आकार को लेकर कोई दावा करते हैं। तो ये था हमारा आज का स्पेस एपिसोड, जो कि मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट इन स्पेस का सेकंड एपिसोड है। पहला एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर दें। वह हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल लोगो पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।